सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आरसीडीएफ के बारे में पूरे डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करती ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IAS paper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है RCDF रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एलिजिबिलिटी, एडमिट कार्ड, पैटर्न, बेस्ट बुक्स, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम आते हैं हाईलाइट्स पे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया ऑर्गेनाइजेशन नेम, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर। ये इसको एग्ज़ाम को इसी ऑर्गेनाइज को कंडक्ट करते हैं। एग्ज़ाम का नेम है ये, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन नेम है ये। पोस्ट नेम, यहाँ पे इतने सारे पोस्ट होते हैं जैसे कि जनरल मैनेजर होता है, डिप्यूटी मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। यहाँ पे लोकेशन ऑफ जॉब जयपुर और राजस्थान में इसकी जॉब की लोकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ द जॉब गवर्नमेंट जॉब है ये, और 503 वैकेंसीज हैं अवेलेबल हैं अभी। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। फिर एग्ज़ाम डेट्स, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर आता है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है कि आपको नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना रहता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। वहाँ पे आप अपना नोटिफिकेशन PDF में सब कुछ देख सकते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या फिल किया जाता है उन सब के बारे में भी दिया रहता है। फिर सिलेबस आपको कौन कौन सी स्टडी करनी है उन सब के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं। जैसे कि जनरल मैनेजर के लिए है 4, डिप्यूटी मैनेजर के लिए भी 4 है, फिर इंजीनियरिंग के लिए है 5, प्लांट्स के लिए है 11। ऐसे यहाँ पे और भी वैकेंसीज़ दी गई हैं और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है आपको होम पेज पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्चा फिल करना रहता है। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। उसके बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन रहता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर वॉलेट, UPI, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग फ़ीस होती हैं, जैसे कि अब जनरल या फिर क्रीमी लेयर ऑफ BC एंड MBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका फ़ीस रहेगा 1200। और अगर आप SC ST या फिर AWS MBC कि इन सब में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका फ़ीस रहेगा 600। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपना फ़ीस पे कर सकते हैं। और ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको अपना एक बार एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक करना रहता है। रीचेक करते ही अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप अपना सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म।
फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी होता है। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। फर्स्ट नेशनलिटी, सेकंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड थर्ड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है कि अगर आपका डिग्री 12 और ग्रेजुएशन सब कंप्लीट है तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर एज लिमिट भी होता है। एज लिमिट 21 टू 45 ईयर्स के अंडर में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 से कम है या फिर 45 से ज़्यादा है तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन उसमें फिल किया है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और एडमिट कार्ड के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्ज़ाम टाइम, डेट और गाइडलाइंस दी गई रहती है एग्ज़ाम एडमिट कार्ड के अंदर। फिर अब हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया रीजनिंग एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चंस है 40 मार्क्स के लिए। जनरल इंग्लिश है 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। टोटल हुआ 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स के। फिर यहाँ पे बेस्ट बुक सजेशंस दी गई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब आप इन सब में से भी कोई भी बुक स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथर नेम्स भी दी गई हैं। फिर सिलेबस आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि अगर आप GM DM एंड ये AM के लिए है, मतलब जनरल मैनेजर के लिए, डिप्यूटी मैनेजर के लिए एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए दिया है। पार्ट A है एंड पार्ट B है। फिर यहाँ पे दिया गया है फॉर GM एंड AM मार्केटिंग के लिए यहाँ पर है। फिर प्रिपरेशन टिप्स होता है कि आपको किस तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना रहता है। जैसे कि आपको सबसे पहले अपनी स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है और आपको वही टाइम टेबल अपनी स्टडी के लिए फॉलो करना रहता है। हर एक पोस्ट के लिए यही सब दिया गया है। फिर आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन जाएंगे, जहाँ पे आपको आंसर की का ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड, कैप्चा फिल करना रहता है। अगर आपने सभी इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया है। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। वो फिल करते ही आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसका PDF भी बना सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और जिन लोगों का भी ज़्यादा मार्क्स रहता है उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नेम आता है और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। जैसे कि अगर आप SBC मेल हैं तो फिर आपका मार्क्स 104.51 से ज़्यादा आना चाहिए, और आपको इससे कम मार्क्स आए तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। वैसे हमें फीमेल के लिए दिया गया है 82.25 है। फिर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस है कि अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर सैलरी, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। जैसे कि जनरल मैनेजर के लिए है 15,600 to 39,100 के बीच में रहेगा। फिर डिप्यूटी मैनेजर के लिए है 15,600 to 39,100 ऐसे यहाँ पे। फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर सेकंड के लिए है 9,300 to 34,800। फिर यहाँ पे हम आते हैं कंक्लूजन दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।